तक हम देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था बोर्ड मास। पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? बोर्ड मास पढ़ा था। अमित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू अपना माइक म्यूट रखिए। अगर माइक ऑन करते हैं मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बोर्ड मास के नियम, जिसमें मैंने बताया था कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ का मतलब होता है का को हम लोग गुना से भी दर्शाते हैं, और डी मतलब भाग, डिवीजन मतलब भाग, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए मतलब जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो ये आपको मैंने सिखा दिया था। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, वाइट टाइप करेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया था तो। चलो अब जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बनाया बच्चे चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया बच्चे चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जिन्होंने नहीं बनाया एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों ने बना लिया ना? चलो बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलो तो हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो आपका होमवर्क आपके स्क्रीन पे है, ये आपका था होमवर्क, है ना? तो चलो एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने अपना होमवर्क बनाया होगा, ठीक है? चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो सारे बच्चे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी ई एफ में से सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, किसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल में से हम लोग सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे? ए का। आप ए का मान ज्ञात कर सकते हो। कम से कम आपको दो जानकारी चाहिए किसी भी का मान निकालने के लिए। आई का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग आई का मान निकाल सकते हैं पहले। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 11 प्लस आई बराबर है 27। क्या है? 11। चलो मैं लिखते चलता हूँ। 11 प्लस आई बराबर है 27। तो आप बताओ आई का मान क्या रखे जिसमें 11 में जोड़ने पे 27 हो जाए? आई का मान क्या रखेंगे जिसको 11 में जोड़ने पे 27 हो जाए? चलो जोड़ के देखते हैं। बहुत बढ़िया, 16। तो 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 में 27 आ जाएगा, यानी आई का मान हो गया 16। यहाँ पे आई का मान हो गया 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जैसे आपको 16 प्राप्त हो गया, जैसे आपको ये आई का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर आप कौन कौन सा मान निकाल सकते हो? तो फिर आप आसानी से एफ का भी मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे? चलो देख लो आप यहाँ पे कि एफ में से हम क्या घटाए, एफ में से हम क्या घटाए कि हमें 7 प्राप्त हो जाए। चलो देख लेते हैं यहाँ पे एफ में से क्या 16 घटा रहे हैं तो क्या मिला है? 7 मिल रहा है। यानी एफ का मान क्या रखे जिसको 16 घटाने पे हमें 7 प्राप्त हो जाए? एफ का मान क्या रखे? 9। 9 में से 16 घटाइएगा 7 पूछेगा? नहीं नहीं, ध्यान से कीजिए इसका उत्तर। कौन सी सी संख्या रखिएगा यहाँ पे जिसमें से 16 घटाएंगे तो 7 आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे? चलो 23। 23 में से 16 घटाएंगे तो 7 आएगा? 23 में से 16 घटाएंगे 7 आएगा? नहीं, ध्यान से उत्तर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 23 रखेंगे तो 23 घटाओ 16 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी एफ का मान यहाँ से क्या मिल गया? एफ का मान मिल गया 23। चलो यहाँ एफ का मान लिख देते हैं 23। यहाँ तक आ गया होगा सर बच्चे को समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। चलो यहाँ मिल गया। अब देखो, अगर आपको ये एफ का मिल गया तो आप क्या कर सकते हो? जी का भी मान क्या कर सकते हो। कैसे? देखो ऐसे कि 27 माइनस 23 क्या है? 27 माइनस 23 हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? जी प्राप्त होना चाहिए। बताओ सर बच्चे 27 में से 23 गया क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा? तो 4 मिलेगा। यानी जी का मान हो गया 4। जी का मान हो गया 4। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब एक देखो, एक मान निकालना था, एक मान निकालने के बाद आप सभी मान निकाल सकते हो। हाँ ठीक है। चलो ठीक, उसी पर देखो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। अब बताओ सारे बच्चे, अब बताओ सारे बच्चे, देखो 4 जोड़ 20, फिर यहाँ पे खाली स्थान, क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा हमें? 4 में जब 20 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 में 20 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 24। यानी एच का मान हो गया 24। यहाँ एच का मान लीजिए 24। समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? चलो जैसे आपको यहाँ पे एच का मान मिला,
तो आप अब किसका मान निकाल सकते हो, आप यहाँ पे सी का भी मान निकाल सकते हो। चलो देख लेते हैं क्या होगा। सी का मान क्या रखे जिसमें से 16 घटाए तो 24 आ जाए, जल्दी बताएं सर बच्चे, आपने तो बना के रखा होगा। सी का मान क्या रखे जिसमें से 16 घटाए, सी का मान क्या रखे जिसमें से 16 घटाए तो हमें 24 प्राप्त हो जाए। चलो लिख देता हूँ, सी का मान क्या रखे जिसमें से 16 घटाए तो हमें 24 प्राप्त हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे हमें। हाँ बहुत बहुत बच्चों को उत्तर सही रहा है। 8 घटाइएगा तो माइनस में आएगा ना, -8 आ जाएगा। देखो मान लो हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 8 - 16 -8 आ जाएगा, क्या 24 आएगा? नहीं आएगा, यानी ये 8 नहीं रख सकते हैं, है ना। चलो ध्यान से करेंगे, इसका उत्तर क्या रखेंगे? 40 रखेंगे। तो 40 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 24 आ जाएगा। बहुत नहीं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, है ना। ठीक उसी प्रकार आप ध्यान से देखोगे, बहुत नहीं। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलो ठीक उसी प्रकार आप क्या करो, अब इसको देख लो। 24 जोड़ 10, 24 जोड़ 10 और क्या मिलना चाहिए हमको? एन मिलना चाहिए। बताओ सर बच्चे, 24 में 10 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा हमें? 34 प्राप्त हो गया। यानी एन का मान क्या प्राप्त हो गया? एन का मान प्राप्त हो गया 34 और सी का मान प्राप्त हो गया 40, है ना। चलो एक एक करके आपको सारे हम सिखा देंगे, एक एक करके आप सारा बना सकते हो, ठीक है। चलो जिस प्रकार से मैंने बनाया है, अब देखो अब किसको सॉल्व करते हैं। चलो अब बी को निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे बी को निकाल लेते हैं। देखो बी में क्या जोड़ 22 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 40 मिल रहा है। तब बताओ बी का मान क्या रखें जिसमें 22 जोड़ने पे हमें 40 प्राप्त हो जाए? 34। ज्यादा नहीं हो जाएगा? 34 सेकंड ज्यादा हो। बी का मान हम क्या रखें जिसमें 22 जोड़ने पे हमें 40 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे? 18 रखेंगे। बहुत बढ़िया, यानी बी का मान हो गया 18। और जैसे हमें बी का मान प्राप्त होगा हम लोग आसानी से ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। देख लो कि ए में ए का मान क्या रखे जिसमें 14 जोड़े तो हमें 18 प्राप्त हो जाए। जल्द बताएंगे सर बच्चे, ए का मान क्या रखे जिसमें 14 जोड़े तो 18 प्राप्त हो जाए? क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे? एक मान 4 रखेंगे। समझ में आएगा सर बच्चे को? ठीक उसी प्रकार बताएंगे सर बच्चे। देखो डी में से क्या 9 घटाने पे 14 प्राप्त हो रहा है तो डी का मान क्या रखे? डी का मान क्या रखे जिसमें से 9 घटाने पे 14 प्राप्त हो रहा है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। डी घटाओ 9 हमें 14 प्राप्त हो रहा है तो डी का मान क्या रखे? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 23 रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 23 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 14 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कौन सा बच गया? अब ई बच गया। चलो बताओ सर बच्चे। चलो अब ई का देख लेते हैं। चलो अब ई का देख लेते हैं। ठीक है, अब ई का देख लेते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे। देखो ई का देख लेते हैं। तो 14 जोड़ ई बराबर है 16। तो 14 में क्या जोड़े कि 16 प्राप्त हो जाए? बहुत बढ़िया, 2 जोड़ेंगे तो ई का मान हो गया 2 और डी का मान हो गया 23। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कौन सा बच गया? अब नीचे का बच गया। ठीक है, चलो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 27 में 11 जोड़ने पे कितना मिल रहा है? के मिल रहा है। तो बताओ सर बच्चे के का मान क्या होगा? 27 में 11 जोड़ने पे हमें के प्राप्त हो रहा था। तो बताओ सर बच्चे के का मान क्या होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 27 में 11 जोड़ने पे हमें के प्राप्त हो रहा था। बताओ सर बच्चे क्या होगा के का मान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा? 38 हो जाएगा। यानी के का मान हो गया 38। ठीक उसी प्रकार आप बताओ सर बच्चे, 23 में से यहाँ पे 16 को घटा रहे हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है। 23 में से 16 को घटा रहे हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसमें देखते हैं। चलो 4 में 27 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 4 में 27 जोड़े तो हमें एल का मान क्या प्राप्त होना चाहिए? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 27 4 31। तो यानी एल का मान हो गया 31। एल का मान हो गया 31, है ना। चलो तो पहले हम यहाँ पे जे का मान निकाल लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे जे का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे जे का मान निकाल लेते हैं। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। चलो 27 में से क्या घटाए कि हमें 10 प्राप्त हो जाए? 27 में से हम क्या घटाए कि हमें 10 प्राप्त हो जाए? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 17। 27 में से क्या घटाएंगे? 27 में घटाएंगे 17। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। यानी जे का मान हो गया 17, है ना।
चलो ठीक उसी प्रकार, तो ठीक उसी पर आप सारे बच्चे बताएंगे। एक बच गया, सब सिर्फ एक बच गया, m का मान। तो बताओ सारे बच्चे 20 में से 17 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 20 में से हम 17 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ध्यान से उत्तर कीजिए सारे बच्चे। 20 में से हम क्या घटाएंगे हमें 17 प्राप्त होगा? तो 20 में हमसे 3 17 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, यानी m का मान हो गया 3। तो इस प्रकार से अगर सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने ये होमवर्क बनाया होगा, है ना। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, है ना। चलो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीख लिया था और आज हम लोग सीख रहे हैं विभाजकता का नियम। क्या सीखने वाले हैं? विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब ये क्या होता है, चलो एक एक करके सीख लेते हैं। तो विभाजकता का नियम में हम लोग सबसे पहला नियम सीखेंगे, दो के विभाजकता का नियम। सबसे पहले क्या सीखेंगे? दो के विभाजकता का नियम, है ना। देखो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या ले लीजिए जिसकी इकाई अंक, चलो मैं यहां लिख देता हूं, जिसकी इकाई अंक, इकाई अंक क्या होने चाहिए? चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो आपको मैंने एक और चीज बताया था, सम संख्या। क्या बताया था? सम संख्या। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस प्रकार की संख्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस प्रकार की संख्या है? तो ये आपकी सम संख्या है। इसका मतलब किसी भी संख्या के अंत में अगर सम संख्या होती है तो वो संख्या जो होती है 2 से विभाज्य होती है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे 16 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे 16 का इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक है 6। इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। तो आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, 0, 0, 2, 4, 6 में से कहाँ आ रहा है? 6 आ रहा है। और 6 हमारी सम संख्या भी होती है, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या है? ये हमारी सम संख्या है। अगर ये सम संख्या होगी तो हम बोलेंगे कि 16 जो है 2 से विभाज्य है। 16 जो है 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 16 जो है 2 से विभाज्य है। 16 जो है 2 से विभाज्य है। आगे समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चार बॉक्स में व्हाइट कर दीजिए। जल्द करेंगे, आपको इस यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो हो गया। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। जल्द सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। जिस संख्या सम संख्या 0, 2, 4, 6। अमित नाम से जो बच्चा जानती है बाबा, अगर कुछ भी डाउट होता है आप चैट बॉक्स में पूछा करो, माइक ऑन मत किया करो। अभी अपना माइक ऑन देखो। हाँ बताओ, एक एक करके। हाँ चलो, पहले हम महेंद्र नाम से जो बच्चा जान, बताओ बाबू क्या डाउट है आपको? अगर आपको डाउट नहीं होगा तो मैं अभी आपको क्लास से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैंने आप पहले ही बोल रखा है कि अगर आपको डाउट होती है तभी आपको चैट बॉक्स बोला, ना कि माइक ऑन करना है। ठीक है, क्या डाउट है आपको? बताओ क्या डाउट है आपको? सुरेंद्र नाम से बच्चा जो जान के बताओ बाबू क्या डाउट है आपको? चलो इन सारे बच्चों को मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ। पहले मैं सुरेंद्र को बाहर निकालता हूँ, फिर ये क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। अमित कुमार नाम से जो बच्चा जान के बाबा आपको क्या डाउट है? अमित कुमार नाम से जो बच्चा जान के आपको क्या डाउट है? और आपको डाउट नहीं है तो मैं आपको क्लास से अभी बाहर निकालूंगा। चलो बताओ क्या डाउट आपको, क्या बोलना था आपको? क्योंकि मैंने बोल रखा है पहले कि आपको क्लास के दौरान बाबू माइक ऑन नहीं करना है। कोई बच्चा माइक ऑन करता है इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, हेलो सर। हाँ बताओ बाबू क्या डाउट है आपको? प्रश्न उत्तर का वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, कैसे लाए? किसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है? वो टीका ले। मैं तो अभी मैंने क्वेश्चन बोला आपको, मैंने क्वेश्चन के लिए बोला अभी आपको। मैंने अभी आपको क्वेश्चन के लिए नहीं बोला ना। जब मैं क्वेश्चन के लिए बोलूंगा तभी वो आपको पोल सेक्शन दिखेंगे, ऐसे कोई पोल सेक्शन आपको नहीं दिखेंगे। जब मैं, तो देखो, जब तक मैं बोलूंगा तब तक आप ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं जब मैं बोलूंगा कि आपको पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना है तब आपको दिखेंगे। ठीक है, अब आइंदा से अगर आप माइक ऑन करोगे कभी भी, मैं कभी भी आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, चलो। और साथ साथ महेंद्र नाम से जो बच्चा जानते हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, अगर माइक ऑन होता है मैं दोनों आदमी को बाहर निकाल दूंगा, इस बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है,
चलो पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा आप। अब मैंने पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए बोला आपको, नहीं बोला ना। चलो तो क्या बोला था मैं, दो से विभाजकता का नियम, ठीक है। तो देखो दो से विभाजकता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये आप देख सकते हो कि 0, 2, 4, 6, 8 क्या है, ये सभी के सभी सम संख्या है। ये सभी के सभी क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब अगर इकाई अंक सम संख्या हो, जैसे इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 6 हमारी क्या है, सम संख्या है, तो हम बोलेंगे कि जो 16 जो है 2 से विभाज्य है। ठीक उसी प्रकार आप देखो, ठीक उसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन देखो, 24। बताओ 24 का इकाई अंक क्या है, 24 का इकाई अंक क्या है, 24 का इकाई अंक है 4। इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 4। और हमें पता है कि 4 जो होती है क्या होती है, सम संख्या होती है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 24 जो है 2 से विभाज्य है। 24 जो है किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। आगे समझ में। चलो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो ये बता दिया कि हाँ ये सब संख्या जो है 2 से विभाज्य है, अब ऐसी संख्या बताइए जो 2 से विभाज्य न हो। चलो एक एग्जांपल में देख लेते हैं। चलो 25, अब ध्यान दोगे तो देखो 25 का इकाई अंक क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उदाहरण दे रहे। 25 का इकाई अंक क्या है, तो 25 का इकाई अंक है 5। और क्या 5 सम संख्या है, 5 सम संख्या नहीं है। 5 किस प्रकार की संख्या है, तो 5 जो है आपकी विषम संख्या है। 5 किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्या। 5 किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्या। और हमें पता है कि अगर हमें पता है, चलो सुरेंद्र, अच्छा मैं आपको फिर से क्लास में ज्वाइन कर लिया, ठीक है आप क्लास से बाहर जाओ। कुछ बच्चे हैं जो इंटेंसली क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है कोई नहीं, चलो अब नई क्लास ज्वाइन करते हैं वो। हाँ 5 क्या हमारी विषम संख्या है, और हमें पता है कि अगर विषम संख्या इकाई अंक होती है तो वो संख्या जो होगी 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 25 जो है 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है। इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है, विभाज्य नहीं है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपको मैं देता हूं, आप बताएंगे सब बच्चे यहाँ पे कि आप बताओ 6, 2, 4, 6, 7, 6, 8। अब बताओ ये जो संख्या है क्या 2 से विभाज्य है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये संख्या 2 से विभाज्य है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। और जो बच्चे वाई टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि क्यों है, जो बच्चे वाई टाइप करें बच्चे बताएंगे क्यों है। तो देखो इसका इकाई अंक जो है ना वो 8 है। इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक जो है ना वो 8 है। और 8 हमारी क्या है, 8 हमारी सम संख्या है। और 8 हमारी क्या है, 8 हमारी सम संख्या है। और हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या के अंक वाले जो इकाई अंक है वो अगर सम संख्या हो तो वो संख्या जो है, वो संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। यह संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे समझ में गया। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में सही करेंगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे। अब सारे बच्चे इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। अब आपको पोल सेक्शन दिखेगा, ठीक है। जिन बच्चों को डाउट था सर मुझे पोल सेक्शन नहीं दिख रहा तो उन बच्चों को दिखेगा, ठीक है। चलो पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना बाबू, आप लेट से क्लास ज्वाइन करते हो तो कोशिश किया करो आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो जल्द सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहां दो, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ काम था इसलिए लेट हो गई। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चलो अब अभी इस प्रश्न का उत्तर कहां दो, इस प्रश्न का उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दो।
जल्द करेंगे सर बच्चे, इसका उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन करेंगे। 37 बच्चों में से अभी 18 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो ना, तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पे ध्यान दीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट में देखा जाता है। अगर आप पूरा क्लास करते हो, 100% टाइम में अवेलेबल रहते हो, 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक, तभी आपकी अटेंडेंस कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, ये बात पे ध्यान दीजिएगा। जब भी आप ज्वाइन करते हो तो कोशिश करो कि आप क्लास के अंत तक जरूर रहो। ठीक है, चलो 33 बच्चों में से कुल 23 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक दिया हुआ है। लास्ट 1.5 मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 1.5 मिनट, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। 35 बच्चों में से अभी 23 बच्चों ने, मात्र 23 बच्चों ने ही इस प्रश्न का अभी तक उत्तर किया है। 24 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है पोल सेक्शन के बारे में, या जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, वो बच्चे माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जिनको भी पोल सेक्शन में डाउट है कि पोल सेक्शन सर कैसे आएगा, या आपके मेरे मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, या आपको जानना है कि किस प्रकार से पोल सेक्शन आती है, तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि सर बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, अभी तक 24 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, प्रश्न बहुत ही सरल था, प्रश्न बहुत ही सरल था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 25 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 33 बच्चों में से 25 बच्चों ने उत्तर कर दिया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, 26 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप सही करो, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ना, तो उस समय मैं जो है पोल सेक्शन ऑन कर देता हूं, सॉरी चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं। और वो चैट बॉक्स उन्हीं बच्चों के लिए ऑन करता हूं जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं दिखता है ना। चलो तो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ना, तो उसमें उन्हीं बच्चों को पोल चैट बॉक्स में उत्तर देना है जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं दिखता है। बाकी जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन दिखता है, बच्चे पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे, है ना। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। देखो बहुत ही सरल, हमें क्या देखना है, हमें देखना है 2 से विभाज्य, मतलब हमें 2 से विभाज्य देखना है, हमें 2 से विभाज्य देखना है। बहुत ही सरल होता है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलो पहला प्रश्न क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 1। इसका इकाई अंक क्या है 1। और 1 क्या है, 1 हमारा है विषम संख्या। 1 हमारा क्या है, विषम संख्या। क्या विषम संख्या 2 से विभाज्य होती है? नहीं होती है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका 3 भी क्या है, विषम संख्या है। 3 भी क्या है, विषम संख्या, जो सम संख्या नहीं है विषम संख्या, ये भी गलत हो गया। डी देखते हैं, चलो डी देखो, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है। तो देखो 5 क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन सी देख पा रहे होगे, इसका इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक जो है वो है 4, जो कि वो है सम संख्या, जो कि वो है सम संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि 1034 जो है एक जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से विभाज्य है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जैसे आपको अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न आसानी समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो ये हमने सीखा 2 से विभाजकता का नियम, और ठीक उसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे 3 से विभाजकता का नियम। जिन जिन बच्चों को 3 से विभाजकता का नियम आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है बच्चे एन टाइप करेंगे, जिनको जिनको आती है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे।
मतलब सभी बच्चों को आती है। चलो देख लेते हैं कितना आता है। देखो देखो 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। कहना क्या चाहते हैं, चलो एक क्वेश्चन के जरिए, एक प्रश्न के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, जो 57। हमें कैसे पता चलेगा कि जो 57 है ये 3 से विभाज्य है? तो हमें कुछ नहीं, हमें दो बातों पे ध्यान देना। हमें क्या करना है, दो बातों पे ध्यान देना। सबसे पहला बात कि हमें क्या करना है, जो भी संख्या दिए रहे उनके अंकों का योग करना है। क्या करना है हमें, अंकों का योग। अंकों का योग कहने का मतलब, चलो इसका अंकों का योग करो। क्या है, यहाँ पे 5 है और जोड़ 7, जोड़ते हैं कितना देगा, 7 5 12, कितना आएगा, 12 आएगा। क्या किया हमने, 12 किया। जो भी योग आएगा, पहला काम तो हमने ये कर दिया। चलो दूसरा काम क्या करेंगे, जो भी योग आएगा उसको 3 से भाग देना है। तो इसका योग आएगा तो क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी योग आएगा उसको 3 से हमें डिवाइड करना है, 3 से हमें भाग देना है। यानी योग को 3 से भाग देना है, योग को 3 से भाग देना है। दूसरा काम क्या करना है, योग को 3 से भाग देना है। तो इसका योग क्या है, इसका योग है 12। इसको किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो देखो क्या कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। अगर ये जो योग आएगा अगर वो 3 से कट जाती है तब हम बोलेंगे कि जो हमारा दिया हुआ संख्या है वो भी 3 से कट जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर जो हमारा योग है अगर वो 3 से कट जाए, जैसे देखो यहाँ पे 12 था, 12 3 से कट गया, तो हम बोलेंगे कि जो 57 जो हमारा दिया हुआ संख्या है ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर क्या बार बार हमें इतना चीजें लिखना पड़ेगा? नहीं, ये मैंने आपको पहली बार सिखाया, इसलिए मैंने आपको लिख के सिखाया कि सबसे पहला काम क्या रहता है, अंकों का योग करना रहता है। दूसरा काम क्या रहता है, जो योग रहता है उसको 3 से भाग देना रहता है। अगर 3 से कट जाएगा तो बोलेंगे जो दिया हुआ संख्या है वो भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, फिर मैं दूसरा प्रश्न कराता हूँ। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले सर बच्चे ने, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं, एक और प्रश्न कर लेते हैं। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 66। अब बताओ सर बच्चे, क्या 66 3 से विभाज्य है? नहीं है। 3 से क्या कट जाएगी या नहीं कटेगी? कटेगी तो वाई टाइप करो, नहीं कटेगी तो एन टाइप करो। क्या 66 3 से विभाज्य है या नहीं? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। चलो देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करना है जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। तो देखो क्या होगा, 6 जोड़ 6 कितना आएगा, 12 आएगा। फिर क्या करना है, जो योग आएगा उसको 3 से भाग देना है। तो योग को क्या करना है, 3 से भाग देना है। तो देखो 3 चौका 12, देखो कट जा रहा है। जब कट जाएगा तो हम बोलेंगे कि 66 भी क्या है, 3 से विभाज्य है। 66 भी क्या है, 3 से विभाज्य है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर सिर्फ आप विभाज्य वाला कह रहे हैं, ऐसा कोई सवाल करा दीजिए जो बिना विभाज्य का हो, जो विभाज्य न, जो कटे न। चलो एक प्रश्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या प्रश्न है, प्रश्न है 236 और हमें प्राप्त करना है, हमें ज्ञात करना है क्या 236 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। पहले हम जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। पहले अंक कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, फिर 6, कितना है, 6। ममता नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू अपना माइक म्यूट रखिए। ठीक है, चलो ममता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू अपना माइक म्यूट रखिए, ठीक है। माइक ऑन मत कीजिए, माइक ऑन करने से क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो जोड़ते हैं इसको, बताओ कितना होगा, 6 3 9 9 2 11। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है हमको, दूसरा काम क्या करना है, 11 को हमें 3 से भाग देना है। बताओ 11 से 3 भाग होगा, कटेगा नहीं कटेगा। 11 3 तरीका 9, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 11 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो 236 जो है वो जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्द तब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो।
जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो, सारे बच्चे करेंगे, नहीं है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, तो सारे बच्चों को बताना है वो प्रश्न का उत्तर, ठीक है? चलो 3 4 5 6, चलो सारे बच्चे बताना है 3 4 5 6 इज डिविजिबल बाई 3, क्या ये 3 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये 3 से विभाज्य अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले इसको जोड़ते हैं, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, जोड़ देते हैं, कितना आएगा? ये आएगा, देखो 4 3 7 5 12 6 18, क्या आएगा? 18। फिर 18 को क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, तो चलते भाग दे के देखते हैं, 3 छक्के 18, कितना बार में कट गया? 6 बार में कट गया। यानी अगर ये पूर्णतः कट जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? 34 56 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से विभाज्य है। आगे समझ में? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज में स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, है ना? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 3 से विभाज्य है? ध्यान से देखिए, कौन सी संख्या जो है 3 से विभाज्य है, ये हमें बतानी है। कौन सी संख्या जो है 3 से विभाज्य है? चलो, और इसका उत्तर आपको कहां देना? पहले आप इसको सॉल्व करो आसानी से, पहले सरलता पूर्वक सॉल्व करो कॉपी में, फिर मैं पोल सेशन लंच करूंगा तो उसमें उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले सरलता पूर्वक इसको सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर आपको देना है पोल सेक्शन जाकर। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसलिए मैं बोल रहा था पहले आप सरलता पूर्वक पहले सॉल्व करो कॉपी पे, सारे बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, कॉपी पे ही उत्तर लिखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, फिर इसका उत्तर कहां देंगे? पोल सेक्शन जाकर करेंगे, है ना? चलो, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है, आपको जोड़ करने में गलती नहीं करनी है। लास्ट 1.5 मिनट, प्रश्न बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11 बच्चों ने, 32 बच्चों में से कुल 11 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करेंगे, 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को डाउट है कि पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करते हैं, बच्चे अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। एक भी ऐसे बच्चे जिनको भी पोल सेक्शन में उत्तर करने में डाउट है कि किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर करनी होती है, वो बच्चा माइक ऑन करेगा और बोल देगा सर बता दो किस प्रकार से होता है, मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो 19 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 31 बच्चों में से 19 20 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 33 बच्चों में से 23 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी उत्तर इसका। लास्ट 50 सेकेंड, अभी भी आपके पास 50 सेकेंड का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं 23 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है? लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है ना, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे, क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश करो कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जरूर करें, है ना? चलो 24 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। चलो लास्ट 10 सेकेंड,
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखो हमें बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। कौन सी संख्या इनमें से 3 से विभाज्य है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं। चलो जोड़ते हैं, पहले को जोड़ते हैं, इसके अंक को 6 + 3 + 9 + 2 + 3। चलो जोड़ते हैं इसको, तो ये आएगा आपके पास 6 3 9 9 9 18, 18 2 20 3 23। क्या 23 3 से कटती है, 23 3 से विभाज्य होती है, नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि 23 जो है 3 से नहीं कटता है ना। ठीक है, उस पर चलो इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे 7 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 1। चलो जोड़ लेते हैं, ये हो गया 7 3 21 2 23, यहाँ पे हो गया 23, फिर से 23 आ गया, यानी 23 भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं। कौन कौन सा संख्या है, संख्या का अंक कौन कौन सा, 1 0 5 3 4। चलो जोड़ लेते हैं इसको, 4 3 7 5 12 1 13। क्या 13 3 से कटती है, सारे बच्चे बताएंगे क्या 13 3 से कटती है, नहीं कटती है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब 3 से नहीं कटती है यानी इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार चलो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। इसके संख्याओं को जोड़ते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे 4 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 5। चलो जोड़ लेते हैं हम लोग इसको, तो 6 4 10 3 13 5 18। आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे 18 गया। अब 18 देखो 3 से भाग देते हैं, 3 छक्के 18। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये कट जा रही है, जब ये कट जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि 43 605 जो है 3 से विभाज्य है। 43 605 जो है 3 से विभाज्य है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही सरल प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग एक और हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखने जा रहे हैं, जिसका किसका ना क्या नाम, उसका 2 का सीख लिया हम लोगों ने, 3 का सीख लिया, तो अब हम लोग सीखेंगे 4 का। 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, अब हम किसका सीखेंगे, अब हम सीखेंगे 4 का, है ना। चलो देख लेते हैं। तो 4 का विभाजकता का नियम सबसे आसान होता है, 4 का विभाजकता का नियम। और ये क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो ये होता है जब 3 या 3 से अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है, यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक कहने का मतलब क्या है, इकाई और दहाई। ठीक है, जैसे कि मान लो ये प्रश्न दिया गया 11 112, तो इसका इकाई अंक और दहाई अंक है, ये हो गया इसका इकाई और इसका एक क्या होगा, ये एक हो गया इसका दहाई। यानी इसका इकाई और दहाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक दहाई अंक, इसका इकाई और दहाई अंक है 12। अगर ये 12 जो है 4 से विभाज्य है, 4 से कट जाएगी, तो वो संख्या जो होगी पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। चलो इसको कटा देते हैं, क्या होगा 4 3 12, क्या होगा 4 3 12। देखो कट जा रही है, तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि 112 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। समझ में आ गया सर बच्चों को। तो क्या देखना है हमें, अंतिम 2 अंक इकाई अंक दहाई अंक, अंतिम 2 अंक इकाई अंक दहाई अंक। यहां तक समझ में आया सर बच्चों को। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो बोलेंगे कुल संख्या 4 से विभाज्य होगी, है ना। अगर अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा तो बोलेंगे कुल संख्या 4 से विभाज्य नहीं है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक यहाँ पे एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलो यहाँ पे एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, बड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलो आपको बतानी है। चलो अब बताओ सर बच्चे, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चे उत्तर दे रहे हैं। तो क्या करना है, इसका इकाई अंक और दहाई अंक। इसका इकाई अंक हो गया 2 और इसका दहाई अंक हो गया क्या 8। इकाई अंक 2 और दहाई अंक 8। चलो देख लेते हैं। तो इसका इकाई और दहाई अंक को क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है। तो इसमें 82 में किसे भाग देते हैं, 4 से। देखो क्या होगा, 4 दूनी 8। ये तो कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दो दो नहीं कटेगा, 4 0 0 क्या 2 यहाँ बच गया शेष। यानी अगर ये नहीं कटेगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये नहीं कटेगा क्या बोलेंगे कि 7828282 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार जल्दी से 4 में डबल राइट कर दो। तो और अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में डबल राइट कर दो। समझ में आ गया ना। चलो, तो इससे भी संबंधित एक प्रश्न है पोल सेक्शन में। इससे भी संबंधित एक प्रश्न जो है आपके पोल सेक्शन में। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे उसका भी उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो तो प्रश्न क्या है। प्रश्न देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो क्या है प्रश्न, जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। और इसका उत्तर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो पहले आप इसको कॉपी पे सॉल्व करो, मैं फिर आपको लॉन्च करता हूं पोल सेक्शन, फिर आप वहां पे करके पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, चलो पहले आप कॉपी पे इसको सॉल्व करो। सारे बच्चों को पहले क्या करना है, कॉपी पे सॉल्व करना है और कॉपी पे ही आपको ऑप्शन लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि जब आप पोल सेक्शन में उत्तर भरने जाओ तो आप गलती न करो कि पोल सेक्शन में आप उत्तर, जैसे क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे तो सही बनाते हैं, लेकिन जैसे हम पोल सेक्शन जाते हैं क्वेश्चन का आंसर भरने, ऑप्शन भरने, तो वहां पर हम गलती कर देते हैं। उसका क्या उपाय है, आप क्या करो, कॉपी पर ही इसको सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर कहाँ दो, पोल सेक्शन में जाकर दो, है ना। चलो जल्द करेंगे। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा जान के ना बाबू, मैं आपको पहले ही क्लास से बाहर निकाल दिया था, फिर भी मैंने आपको क्लास में लिया ताकि आप पढ़ पाओ। तब अपना माइक ऑन मत किया करो, ठीक है। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। चलो 31 बच्चों में से 10 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। 11 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। चलो 31 बच्चों में से टोटल 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। प्रश्न बहुत ही सरल है। 4 से विभाजकता का नियम सीख लिए सारे बच्चे। अंतिम के 2 अंक इकाई अंक और दहाई अंक, अंतिम के 2 अंक इकाई अंक और दहाई अंक। ठीक है, चलो 17 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 31 बच्चों में से 17 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया। जल्दी करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। जिनको भी पोल सेक्शन में उत्तर देने में परेशानी आ रही है, जिनको भी अगर डाउट है पोल सेक्शन में किस प्रकार से पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं, उन बच्चों के लिए आप अपना माइक ऑन करो, पूछ लो। जिनको भी पोल सेक्शन में उत्तर देने में थोड़ा बहुत भी परेशानी है, आप क्या करो, अपना माइक ऑन करो और मुझसे पूछ लो। ठीक है, चलो जल्द करेंगे सर बच्चे। हाँ बोलो क्या डाउट है सुरेंद्र, आपको डाउट है पोल सेक्शन में उत्तर देने में? अगर आपको डाउट है पोल सेक्शन में उत्तर देने में तो आप क्या करो, अपना माइक ऑन करो और पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यस सर। आपको पोल सेक्शन नहीं आती है, किस प्रकार से आती है, चलो मैं दिखाता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। चलो आप मोबाइल के अपना स्क्रीन देखो किस प्रकार से आएगी। देखो ये आपको पहला मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। चलो और इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में आपको ना 3 बिंदुएं दिखेगी। कितने बिंदु दिखेगी, 3 बिंदु, ऐसे 3 यस सर। बिंदु दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी ऐसे। और इस स्क्रीन पे देखो नीचे आपको ऐसे बना हुआ दिखेगा एक्टिविटीज का चिन्ह। कैसे बना हुआ दिखेगा, यस सर। एक्टिविटीज का। उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो आप। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। यस सर। इस पे क्लिक करोगे आपको देखो एक ऑप्शन दिखेगा पोल का। किसका ऑप्शन दिख रहा है, पोल का। आप यस पोल पे सर। तो जैसे पोल पे क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन 17 दिखेगा। क्वेश्चन 17 दिखेगा और इसके 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी डी। और जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको क्लिक करो और यहाँ से उसको वोट कर दो, है ना। तो इस प्रकार से आपको उत्तर करनी है। ठीक है, चलो यस सर। आगे ना समझ लो। चलो अभी अपना माइक म्यूट कर लो अपना।
चलो यस सर। 33 बच्चों में से, हाँ अपना माइक म्यूट कर लो अभी। हेलो। रुखसाना नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन के बाबू अपना माइक म्यूट करो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलो 31 बच्चों में से, 31 बच्चों में से 24 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। 25 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 27 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार से सारे बच्चों को उत्तर करनी है, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई अंक जो होना चाहिए 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो नीचे से देखते हैं, तो इसका इकाई दहाई क्या है, इसका इकाई दहाई 23 है। तो क्या 23 से 4 से 23 कट, 23 क्या 4 से कटती है, नहीं करती। देखो 4 25 20, 3 यहाँ पे शेष आ जाएगा, नहीं कटेगी, यानी ये उत्तर जो है गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, उसी पर इसका इकाई दहाई क्या है, 82। क्या 82 4 से कटती है, देखो देख लेते हैं, 4 दूनी 8, और देखो यहाँ पे 2 शेष बच गया। कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया, यानी ये भी नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ 50, क्या 50 4 से कटता है, देख लेते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 4 दूनी 8, देखो ये भी नहीं कटता है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। चलो अब ऑप्शन ए को देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है सही है या गलत देख लेते हैं। चलो ऑप्शन ए में क्या है, इकाई दहाई अंक किसका क्या है, 64 है। तो देखो इसको 4 से भाग देते हैं, देखो देखो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ 4, 4 छक्के 24, तो कितना हुआ 24। इसका मतलब जो है 64 अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो बोलेंगे 53,264 जो है 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तब जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। समझ में आ गया नहीं यहां तक, चलो जल्द करेंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगली कक्षा में हम लोग कक्षा 9वीं की पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं, संख्या पद्धति। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास जो है अगली क्लास ज्वाइन कर लेंगे। इसमें रिपीट कर रहा हूं, जो हम लोगों की अगली कक्षा होगी उसको सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जो है क्लास ज्वाइन करेंगे। जो सोमवार वाली क्लास होगी सारे बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग कक्षा 9वीं का पहला संख्या पद्धति शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहले मेरा बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर डाउट नहीं है तो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ठीक है, चलो जिनको डाउट है पहले चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ